हेलो दोस्तों, तो आज ऑर्डर आई थी मेरे को रसमलाई केक का। तो वही मैं स्लाइस कर रही हूँ। मैंने 6 इंच के टीन में 2 जगह मैंने बेस बनाया है। मैंने ये रसमलाई बना के रेडी रखा है। थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा दी। इसके बाद मैं यहाँ रखूंगी स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इतनी ना मतलब टूट रही थी, क्या बताने को, हाथ में नहीं आ रही थी। और वैसे भी जब सोकिंग करते हैं रसमलाई का तो बहुत ज्यादा सोक हो जाता है। मेरी क्या हो गई थी, रसमलाई बहुत ज्यादा टूट गई थी, तो अंदर ही टूट गई थी। तो मतलब टूटी हुई रसमलाई और उसके मिल्क के साथ मैं अच्छे से सोकिंग कर दूंगी। इसके बाद क्रीम डाल दूंगी। इसके बाद फिर से रसमलाई कुछ बड़ी रह गई थी, कुछ टूट गई थी। इसके बाद फिर से मैं रसमलाई को तोड़ के इसके बाद सारी स्लाइस लगा दूंगी। टोटल मैंने 4 स्लाइस किया था ये स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज में मैंने कलर डाला था येलो और रसमलाई एसेंस डाला था। देखिए मैंने अच्छे से यहाँ क्रीम लगा दिया। इसके बाद मैं अच्छे से तोड़ के यहाँ डाल दूंगी रसमलाई। तो बहुत दिनों से किसी की कमेंट आ रही थी कि रसमलाई की वीडियो, तो मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाली हूँ। तो देखिए मैं तोड़ तोड़ के रख दी हूँ। तो ये तोड़ के रखने के बाद क्या होगी, तो बहुत ज़्यादा ही रसमलाई टूट गई थी। लेकिन ये तो अच्छी थी कि मेरी ऑर्डर पूरी अंदर की फीलिंग के लिए थी, मार्केट की जैसी नहीं थी। रसमलाई ये घर की बनी हुई रसमलाई होती है, इसलिए ऐसी थी। तो रसमलाई बहुत टेस्टी थी और इसकी रिव्यू मुझे इतनी अच्छी मिली, मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी अच्छी मुझे रिव्यू मिली थी। ऐसे सोकिंग कर दूँ क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाभी जो घर में बनाती है रसमलाई उसी का टेस्ट सबसे बेस्ट आता है। तो मेरी रसमलाई के टेस्ट के कारण ही रसमलाई केक ज़्यादा जाती है। कभी अर्जेंट ऑर्डर आ जाती है तो मार्केट से लाना पड़ता है, तो फिर भी उन लोगों की कंप्लेन आती है कि वो टेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए मैं घर से ही बनाना पसंद करती हूँ। बहुत दिनों से एक व्यूअर की मेरे पे कमेंट आ रही है कि रसमलाई सिखा दीजिए, तो जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको और दिखा दूंगी। तो देखिए इसके बाद फिर से मैंने रसमलाई डाल दी। फिर इसके बाद मैं अच्छे से स्लाइस लगा दूंगी एक और। फिर इसे रख दूंगी फ्रीज में, क्योंकि मुझे बहुत डर था, क्योंकि बहुत सोकिंग हो गई थी तो नीचे की लेयर टूट रही थी। जब तक रसमलाई की मिल्क से अच्छी सी सोकिंग नहीं करेंगे ना, वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मुझे बहुत डर हो गया था। तो मैंने क्या किया था, चारों तरफ से अच्छे से क्रीम लगा के और क्लिंग रैप लगा के इसे छोड़ दी थी फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटा। मैंने सुबह ही बना दिया था, क्योंकि मुझे ये केक बहुत सीरियस लग रही थी, टूटने का डर लग रहा था। तो देखिए मैं ऐसे करके, और क्लिंग रैप मैंने अभी निकाला, क्लिंग रैप लगा के रख दी थी ताकि क्रैक भी नहीं होगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। अच्छे से मैं कवरिंग कर दूंगी और उनकी जो पीक है वो सामने में मोबाइल रख लेती हूँ। उसके बाद मैं केक बनाती हूँ सेम टू सेम। ये केक आप लोगों को कैसे लगे प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट रेसिपी में आपको क्या सीखना है ये भी कमेंट करिएगा। और मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि आपकी कमेंट में जल्दी पूरा करूँ। मेरा रसमलाई की रेसिपी तुरंत अपलोड करूंगी, जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि मेरी 2 चैनल है, अगर आपको सर्च करना है तो माँ की रसोई गुंजा सिंह के नाम से सर्च करना। माँ की रसोई बहुत है, गुंजा सिंह के नाम से माँ की रसोई सर्च करेंगे ना, तो आप वहाँ पे बहुत से मेरी रेसिपी ऐसी जो कि पूरी की पूरी ऑथेंटिक और ओरिजिनल वीडियो होती है। देखिए मैंने उसे कवरिंग करके रख दी 1 घंटे के लिए। इसके बाद जैसे वो 1 घंटे में अच्छे से सेट, अगर टाइम हो तो रख दो, नहीं टाइम हो तो चलेगा। इसके बाद मैंने हल्की सी, उन्होंने अपने ड्रेस भेजा था कि इस कलर की भाभी मेरी बेटी की ड्रेस है और ऐसी आपको केक बनानी है। तो मैंने कुछ पिक्चर उनको सेंड किया था, फिर उन्होंने सिलेक्ट करके ये पिक्चर मेरे को डिसाइड किया कि यही केक बनानी है। तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही केक बना। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कैसा केक बनाया है, वैसा केक मैंने बनाया है। तो इस वीडियो के लिए मुझे भर भर के लाइक और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। इसमें आप लोगों की कुछ भी नहीं लगती है और मेरी मेहनत बहुत लगती है। मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर बहुत मेरे दिनों से मुझे फॉलो करते हैं और मुझे जरूर लाइक और कमेंट करते हैं। मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए बहुत दिल से मैं थैंक यू आप लोगों को कहती हूँ। तो देखिए कुछ मैंने नहीं किया, बस मैंने नोजल लिया। इसके बाद मैंने रोज नोजल लेके उसमें क्रीम भर दी, उसी से ऊपर थोड़ी सी बॉर्डर बना दी। अब देखिए नीचे क्या हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने नीचे की लेयर इतनी ना सोकिंग कर दी थी, मैंने फ्रेश बनाया था ना स्पॉन्ज, 2 दिन पहले बना देती, 1 दिन पहले तो चल जाता है, वो सूख लेता आराम से। ताजे जो बनती है ना उसमें यही दिक्कत होती। तो देखिए आपके सामने लीक होकर रसमलाई की पूरी मिल्क बाहर आ रही थी। तो मैं तो अभी पूरी लगा रही हूँ लिव। उसके बाद मैंने क्या किया था, टिश्यू पेपर बगल में रख के छोड़ दी थी ताकि धीरे धीरे वो खींच लेगा तो अच्छे से सोख हो जाएगी। जैसे उनकी पिक्चर थी सेम टू सेम मैंने बना दिया। देखिए स्प्रिंकल बड़ी छोटी मीडियम सब डाल दी। तो ये फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसे लगी। और मैंने यहाँ तितली लगा दी। तो ये वाली केक की डिजाइन डेकोरेशन आपको कैसे लगी दोनों कमेंट करिएगा। क्योंकि देखिए उनकी जो पिक्चर है ना उसमें तितली नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू कलर के, पर उन्होंने बोला था मेरी बेटी की ड्रेस के जैसे चाहिए। तो मैंने बना दिया और फाइनली हमारी केक की पैकिंग भी हो गई। तो चलिए फ्रेंड कल फिर मिलते